हेलो देर, मस्त लोगो, कैसे हो? वी आर मीटिंग आफ्टर लॉन्ग टाइम, आई नो। एक हफ्ते से ऊपर नहीं, 2 हफ्ते हुए शायद। तो बहुत दिनों बाद, बहुत गैप बाद ये कंटेंट डाल रहा हूँ मैं। ये थोड़ा लॉन्ग फॉर्म कंटेंट है, शायद आधे घंटे से भी ऊपर जाएगा। आ, तो ये पॉडकास्ट है बेसिकली। बाकी प्लेटफॉर्म से भी डालने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। सो वी आर ओपनिंग विथ दिस पॉडकास्ट एंड इट इज़ कॉल्ड ए मेरे को काम चाहिए। मतलब थोड़ा कैची लाइन होना चाहिए इसलिए। और वैसा है भी। एंड फॉर दिस मेडन एक्ट, फॉर दिस मेडन एपिसोड, वी हैव आदित्य विद अस। आदित्य के साथ बात हुई है हमारी, बहुत मस्त बात हुई है। पूरा एपिसोड देखिए ज़रूर। मैं नीचे शायद टाइम स्टैम्प थोड़ी देर बाद डालूँ, लेकिन जस्ट टू गिव हाउ आई हैव एडिटेड इट इज़। पहला हाफ थोड़ा मैंने फॉर्मल क्वेश्चंस डाले कि व्हाट गोज इनटू स्टैंड अप कॉमेडी एंड डूइंग इट एज अ पैशन एंड ऑल दोज थिंग्स। लास्ट में लेकिन लास्ट के कुछ फ्यू क्वेश्चंस थोड़े इनफॉर्मल रखे हैं मैंने। तो वो भी देख लीजिए, लास्ट तक देखिए पूरा एपिसोड। और पहली बात तो शेयर वगैरह कीजिए थोड़ा कंटेंट, तो ये थोड़ा रीच आउट बढ़ता है इसका। आपको भी थोड़ा एंटरटेनिंग लगेगा, थोड़ा बहुत इंसाइट मिल जाएंगे। और आपका कुछ फीडबैक होगा तो कमेंट्स में डाल दीजिए, मुझे डीएम मत करिए, मुझे व्हाट्सएप पे मत भेजिए जो मेरे कांटेक्ट लिस्ट में। कमेंट करेंगे तो उससे थोड़ा इफेक्ट अच्छा होता है वीडियो पे। सब्सक्राइब कर देना यार अगर नहीं किया हो तो। और लाइक भी कर देना वीडियो को। वीडियो नहीं है ये, वीडियो मत बोलिए इसको। कॉल इट अ कॉल इट अ पॉडकास्ट। मैं ये वीडियो मोबाइल स्टार्ट कर दिया वीडियो ओके रिकॉर्डिंग। ओके ओके। ढापते भी कितना है जोक्स कॉलेज कॉम्पिटिशन्स में, हाँ कितना यहाँ वहाँ से लोग जो ढाप ढाप उनको लगता है कि जज को समझेगा ही नहीं, तो कब डालेगा वो कुछ डिसाइड नहीं किया है ना। एक्चुअली जब एडिटिंग हो जाएगा, लाइक वी हैव एडिटिंग टीम एंड ओनली आई वर्क इन इट, सो दैट इज द थिंग। तो एडिट भी सही मैं है। नहीं करूँगा, सो इट विल टेक सम टाइम। ए ए ए मेरे को काम चाहिए रे, सुना के दू, सुन। वी हैव आदित्य विद अस। हाय हाय आदित्य। हाय हाय अभिषेक, हेलो हाय हाय। कैसा? तो ये मेरे फर्स्ट टाइम ही अपन ये बात कर रहे हैं, शायद लाइक आइस ब्रेकिंग जैसा कुछ लग रहा है मुझे मोमेंट। हाँ सो ऑल्सो पॉडकास्ट का भी ये मेरा पहला ही अटेम्प्ट है। सो सही है। अभी तो कैरेक्टर मेंटेन करना है। तो एक just to begin with, can you just introduce yourself, Aditya, for like Yeah, so yeah. yeah, my name is Aditya and like I've been doing stand up since like 3.5 years now. अगर ये कोरोना ये लॉकडाउन निकाल दोगे तो 3 के आसपास हो जाएगा। तो we have been producing all the shows. Like I'm the founder of Comedy Countdown. Oh, We produce a lot of shows in Mumbai and other cities also. बढ़िया बढ़िया। So that is what I. Apart from doing stand up, I also have a day job, IT job Okay. at an MNC. Yeah, yeah. Have that tale of you saying that you have a corporate. Okay. Sorry, sorry. मेरा रिकॉर्डिंग ऑफ हो गया कुछ रीजन से, सॉरी। ओ माय गॉड। आपने जो अभी बताया कि आप कॉर्पोरेट जॉब के साथ साथ स्टैंड अप करते हो, सो हाउ डू यू लाइक मेंटेन अ बैलेंस सॉर्ट ऑफ इट? तो एक तो डे जॉब है ना, कॉमेडी रात को ही होता है, तो जॉब छोड़ने की जरूरत नहीं है। तो अगर कॉमेडी रात को हो रहा है तो डे जॉब छोड़ने का मतलब नहीं। एंड यू गेट दोज मेनी एक्सपीरियंसेस आल्सो, राइट? अगर लाइक आई गो आउट, लाइक अभी तो कोरोना का छोड़, आई मीट 100 पीपल ऑन द वे टू माय ऑफिस। ओके। लाइक नॉट 100 पीपल ऑब्वियसली, बट मतलब ज्यादा लोगों से आप मिलते हो, इट इज ऑब्वियसली मोर देन व्हाट यू विल गेट व्हेन यू आर एट होम। राइट तो वो एक्सपीरियंसेस भी है, फिर दैट दोस काइंड ऑफ बैंटर आल्सो यू गेट फॉर योर सेट, दोस काइंड ऑफ पीपल यू गेट टू नो क्या हो रहा है बाहर, बेसिकली वो समझ में आता है। सो लाइक तो वो एक चीज है। पैशन और वो वन आबिश मैथ्यूज का एक लाइन है, वो मैंने सुना था कि वन फॉर द हाँ, किचन वन फॉर द वन सोल। हाँ सो हाँ दैट यार, इज करना पड़ेगा। तो हाँ yeah, so as of now I have not broken out yet, right? I don't have राइट videos on YouTube, like I don't have my own audience. तो जब राइट। तक वो नहीं है तो तब तक आपको मेंटेन करना पड़ता है।
That is the thing. आप जो मतलब 3 साल से आप कर रहे हो ये सब मतलब राइटिंग का जो प्रोसेस है उसमें आप कितना मतलब I have listened to like some like established comedians saying that वो ट्राई करते हैं सीधा extempore type और then they record it and then हाँ they self review it कि ये जोक चला ये नहीं चला हाँ and then they put the ones that kill and then they delete the ones that bomb ऐसा मतलब writing or that या तो कुछ हाँ तो मतलब जैसे जेरी साइनफेल्ड है ना, जेरी साइनफेल्ड ने एक बार वो बोला था कि 70% of the times you are not going to do good on stage because you are going to try out new हाँ stuff, and the 30% is what you see on the screen. वैसा रहता है. So 70% of all stand-up shows are like people come and they don't do that well because they're trying new thoughts. तो writing का कैसा रहता है कि first you just observe something. At least मेरा ऐसा है कि I observe something and I just note it down in my एक notes वाला app रहता है phone में. तो उसमें सिर्फ एक note कर करने हैं ये notice किया. Then you go home and I sit and I just try to like expand that thought. right देखते हैं इसको कैसे expand कर सकते हैं, इसमें कुछ character डाल सकते हैं क्या, वो सब. Then once like I say I have like a 3 to 4 minute-ish set, okay then okay that I will go and try then in a that local can mic. work right नहीं, that I will try in a local that mic. हाँ first to be tried okay और वो भी ट्राई कैसा कर सकते हो ओपन माइक में कि योर ओपनिंग जोक हैज टू बी वन ओल्ड वर्किंग जोक सो दैट द ऑडियंस pays attention to you. हाँ attention हाँ तुम that's सीधा आके नया मटेरियल ट्राई नहीं कर that सकते unless you are like very established. that's So first you have to do one working joke, then you have to sandwich this joke between the two working jokes, and closing में again you have to do one working joke because you don't know if that new material will work or not. जो बीच में तुम डाल रहे हो, तो chances of that working is very less in the first time. क्योंकि तुम लिख के तो गए हो लेकिन तुमको पता नहीं वो जोक है कि नहीं, तुम्हारे मन में तो है वो हाँ ऑडियंस but का audience परसेप्शन हाँ. So like this is one of the very few art forms जिसमें तुमको प्रैक्टिस करने के लिए भी ऑडियंस चाहिए. सही है म्यूजिक वगैरह में क्या है, तुम घर पे प्रैक्टिस करके तुम स्टेज पे जाते हो, यहाँ पे तो नहीं हो सकता है ना घर पे. सही है बराबर कितना ही जोक सुनाओगे माँ बाप को, ऐसा हो जाता है. that's नहीं हो right, सकता that's है right. ना वैसे. ना जो आपने बात कही ना कि टेस्टिंग इज इम्पोर्टेंट एंड कनेक्टिंग दैट विद द रिसेंट दिस लॉकडाउन थिंग दैट हैपेंड तो बहुत से जो परफॉर्मर थे ऑन स्टेज सो दे टर्न इनटू लाइक कंटेंट क्रिएटर्स यू कैन से या तो या आपको वो वैलिडेशन कितना मतलब रियल लगता है व्हाट यू कैन फ्रेम इट लाइक सही लगता है रादर देन डूइंग इट लाइव एंड डूइंग इट ऑन प्लेटफॉर्म सो अभी ये ऐसा है कि लाइव शोज नहीं हो रहा तो कॉन्फिडेंस नहीं आपके पास. यू हैव टू बी बेसिकली अ फनी पर्सन. अभी ऐसा नहीं कि सिर्फ स्टैंड अप करना, सिर्फ स्टैंड अप कर रहे हो तुम तो बस हो गया. ऐसा बहुत कम करियर चल रहा है. इफ यू सी that's right because if you see even so established comedians they have some podcast series, they will do some sketch comedy on the side. right जैसे even Kanan Gill, Kelly Sebastian, they have a sketch comedy show of their own. right And I'm not saying that ये जरूरी है, but उतना तुम्हारा ब्रेन है ना, तुमको एक्सपेरिमेंट करने लगाएगा. थोड़ा वेरिड और जितना रिस्ट्रिक्शन है उतना तुम्हारा जितना रिस्ट्रिक्शन है, which is the restriction क्या था कि लाइव लाइव बंद हो गया सब कुछ, तो you have to put your work out somehow. right तो कंटेंट क्रिएटर बनने में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं. If you can put out your funny work outside, जैसा अभी रील्स पे सब लोग रील्स डालते जा रहे हैं, कुछ गलत नहीं है उसमें यार. इंस्टाग्राम पुश कर रहा है तुम्हारा कंटेंट, तुमको नया फॉलोअर्स मिल रहा है, वो तो बनाओ कंटेंट. that's right सही है ना, फर्क नहीं पड़ता, बनाना चाहिए. मैं भी ट्राई कर रहा हूँ, मैं भी आई ट्राई टू पुट आउट सम रील्स एवरी डे कंसिस्टेंटली, एंड दोस आर बेसिकली जस्ट क्या बोलते हैं, ये रिजेक्टेड थॉट्स रहता है ना कि ये स्टेज पे नहीं करना है, तो वो तुम रील्स में डाल सकते हो. तो अगर फॉलोअर्स तुम्हारा बढ़ रहा है, इंस्टाग्राम खुद पुश कर रहा है विदाउट यू हैविंग टू पे देम, फिर क्या ही प्रॉब्लम. और आपका मतलब ओपन माइक्स का जो फ्रीक्वेंसी है ना लाइक आई हैव बीन डूइंग ओपन माइक्स इन रीजनल लैंग्वेजेस बेसिकली मैं मराठी करता हूँ और हिंदी में भी किया लेकिन लाइक ज़्यादा नहीं. सो व्हाट इज योर ओपिनियन रिगार्डिंग द ऑप्टिमम फ्रीक्वेंसी? हाँ तो इट डिपेंड्स ऑन व्हाट you want to achieve. अब तो मेरा ऐसा था कि मेरे को बिफोर द लॉकडाउन
at the end of 1 month, I want to have 5 minutes of typing material. Right. Every month, if I have 5 minutes of typing material, by the end of the year, I'll have 60 minutes. ऐसा मेरा plan था. Right. And for that, to make that 5 minutes right, you need कितना वो लगता है open mics? I think 9 to 10 good open mics you will require Mm-hmm. to like get a laugh at every 20 seconds. That's nice. Okay. तो उतना टाइटनेस के लिए तुमको एटलीस्ट 9 से 10 तो मिनिमम वो ओपन माइक्स. grind तो जरूरी है, हाँ वो तो है. Right. अभी इट डिपेंड्स ऑन वेयर यू स्टे, आपके यहाँ पे कितना ओपन माइक्स होता है. हाँ हाँ. तो व्हाट आई ट्राई टू डू इज मतलब आइडियल सिनेरियो है, नॉट मतलब प्री कोविड वर्ल्ड का. आइडियली तो वीक में एंड 2 shows. Open mics and shows are very different things. Right. Right. Shows are where you do हाँ. shows are where you do your polished jokes. हम्म. उसमें आप कुछ ट्राई नहीं कर सकते क्योंकि आपने ऑडियंस को बोलना है कि ये एक शो है, ओपन माइक नहीं. जी. Shows are where you get like 30 minutes you do or you do a longer set, Right. 45 minutes. तो Right. उसमें आप नया नया ट्राई नहीं कर सकते. तो टिकट्स भी महंगा रहता है. ओपन माइक ऐसा नहीं रहता. ओपन माइक में ऑडियंस नोस की ऐसा ऐसा है. तो वीकेंड्स पे शोज करते हैं और वीकडेज पे 3 ओपन माइक. तो एवरी week if you do 5 days, मतलब I used to aim that much. तो like hello. Okay. And how many तो उससे मतलब Zoom mics? time taken. Sorry. No, I interrupted. Sorry. Yeah, please. अरे तो फिर मतलब अगर ये आप कंसिस्टेंटली करते हो तो वो भी कम हो जाता है. The number of open mics which it takes to build a 5-minute tight set, तो वो टाइम भी कम होते जाता है. If अगर कंसिस्टेंटली आप करते जाओ, कभी-कभी ऐसा भी हो जाता है कि 3-4 ओपन माइक में आपका 5 मिनट टाइट निकल जाता है. That's it. बट उसके लिए वो रेगुलरली करना पड़ता है. मैं भी वही ट्राई कर रहा हूँ, कंसिस्टेंट रहे, कुछ भी हो जाए, कंसिस्टेंटली कंटेंट डालना है, कंसिस्टेंटली जोक्स लिखना है. तो आपने अभी Zoom mics ट्राई किए हैं क्या, मतलब ये? हाँ डू, मार्च, हाँ अरे मार्च कितना हो गया, मार्च में लॉकडाउन लग गया. और फिर हम लोग सोच रहे थे क्या करने का करके, समझ में नहीं आ रहा था. लाइव शोज बंद हो गए. एक महीना हम लोग ऐसे सोच रहे थे क्या करना. फिर चालू किया Zoom mics और फिर मैं रोज करने लग गया. मैं लिटरली मतलब ऑलमोस्ट मैं रोज ही कर रहा था क्योंकि अभी इसमें फायदा क्या है कि तुम किधर भी कर रहे हो दुनिया में. ठीक है, कोई किधर भी, बिहार में कोई ओपन माइक करा रहा है, मैं उनके ओपन माइक में जा रहा हूँ. मेरे को अलग अलग ऑडियंस दिख रहा है जिसके साथ मैं यूजुअली कभी मैं करता ही नहीं था. इंटरेक्ट नहीं हो सकते उनके साथ. हाँ, तो बहुत मस्त है वो अपॉर्चुनिटी सर, वेरी गुड. हाँ, बिकॉज़ उसमें कैसा है कि यू गेट टू फर्स्ट ऑफ ऑल यू गेट चैलेंज योरसेल्फ कि मेरा जो मटेरियल है ना, मेरा मटेरियल ऐसा मुंबई रिलेटेड है, पुणे रिलेटेड है, यूनिवर्सल है कि नहीं टेस्ट कर सकते हैं. माय मटेरियल हैज टू बी यूनिवर्सली रिलेटेबल. राइट. तो वो एक अच्छा चैलेंज था जिसकी वजह से मैं काफी रिलेटेबल येट मतलब पूरे नेशन में ये रिलेट होने वाली चीजें लिख रहा था. तो ऐसा है ताकि अगर कोई नॉर्थ में बैठा तो उसको मुंबई और लोकल वाला जोक सुनना पड़ रहा है. तो वो एक बहुत अच्छा चीज था. Zoom ओपन माइक बहुत किया है, मजा है. We had some people from outside also, US का people also we called for our open mics. Like you ran the Zoom mic for comedy collective. Okay. तो yeah, we used to do like 4 to 5 shows of our own और फिर मैं दूसरों के Zoom में मिल जाता था, दूसरों के open mics में. Okay. बहुत मजा आया था. But after one point ऐसा हो गया कि people like सब कुछ चालू होने लग गया, खुलने लग गया. So that people were not really that interested. हाँ. तो then we said कि ठीक है, रुक जाते हैं. ऐसा हो गया. Adding to these, open mics, basically मैंने 3 चीजें ऑब्जर्व की in comedy. Like one, you do open mic for like content testing. दूसरी चीज है you get curated shows, and there is third thing that is to gain some recognition. competitions में हिस्सा लेते हैं मतलब तो उसमें क्या रहता है कि टाइम लिमिट एक फैक्टर रहता है. so we need to do the best. so what is your opinion about like
getting into competition and how it is important in this, मतलब अभी तो considerable size हो गया comedians का इंडिया में, so how much important is getting into a बट competition, improving? आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ कंपटीशन इट इज. Right. Like अगर if you see Comic Sans is well curated because the people who are making Comic Sans know, मतलब वो लोग कॉमिक्स ही है तो उनको पता है कि हाँ कौन सा टाइप का कंपटीशन रहना चाहिए. हाँ हाँ बट इफ यू गो टू सम कॉलेज कंपटीशन और समथिंग, ऐसा लगता है कि सब लोग फिर एक ही टाइप को जो करने को ट्राई करेंगे बिकॉज दे वांट टू विन दैट कंपटीशन. सही है, हाँ. उनको समझ में नहीं आ रहा कि उनका यूनिक वॉइस उनको जिताएगा. हम्म. सब लोग अगर अगर और उसमें तो ढापते भी कितना है जोक्स कॉलेज कंपटीशंस में, हाँ. कितना यहाँ वहाँ से लोग जो ढाप उनको लगता है कि जज को समझेगा ही नहीं. तो वो एक रहता है कि पीपल ट्राई टू विन इंस्टेड ऑफ जस्ट एक्सप्रेसिंग देमसेल्व्स. ओपन माइक का पॉइंट क्या है? ओपन माइक में अगर तुम जाके इंप्रेस करने जा रहे हो लोग को, हाँ. तो फिर फायदा नहीं है. जस्ट एक्सप्रेस योरसेल्फ इन अ फनी वे. इफ दे लाफ दे लाफ, इफ दे डोंट देन यू नो व्हाट टू वर्क ऑन. राइट. इसमें थोड़ा वो वैसा हो जाता है कंपटीशन. नहीं, इसलिए आई actually पर्सनली recently I won a college competition. अरे सही. So I got second rank. बस फिर I am somewhat saved. नहीं, अरे नहीं यार, जो कर रहा है वो कर रहा है, ठीक है. हाँ हाँ मतलब अगर मैं कॉलेज में तो शायद मैं भी करता ऐसा है. हाँ. तो Actually, there is a book called Indian Stand-up Comedy: A Changing Alternative to the Fourth Pillar. आपने सुना है book? आपने लिखा है. Just promote कर रहा था मैं. बड़ा हरामी हो बेटा. बाकी मैं सेल्फ पढ़ा प्रमोशन बाकी कुछ. हाँ तो ठीक है ना यार, पॉडकास्ट और किस चीज के लिए यूज कर सकता हूँ. That's it. आपको अभी ऐसा कोई आपके सर्किट में ऐसे लोग हैं क्या कोई जो ऐसे, जस्ट मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ मतलब क्यूरोसिटी, मतलब ऐसे मतलब अलग पर्सनैलिटी. हाँ ऐसा ऑन स्टेज पूरा ऐसा किल कर देंगे, नीचे आएंगे तब मतलब ठीक है, ऐसा कोई मतलब. हाँ, अरे सबका मतलब अलग अलग रहता है. हाँ तो वो ऐसा कोई तो है रहता ही है क्या? कि स्टेज ऐसा ऐसा नाम नहीं लेना ओन चाहिए. नेम नहीं हाँ, ठीक है. ठीक है, क्योंकि इट वुड हैव हैपेंड लाइक मैं एक बार ऑब्जर्व किया रहेगा लोग, तो फिर आई कांट हाँ मेक हाँ. जजमेंट ऑन दैट. बट जितना मैं देखा है ऐसा बहुत टाइप का लोग रहता है. तो जिनका मतलब इट डिपेंड्स ऑन व्हाट हैपेंस विद यू ऑन स्टेज. राइट. तो अगर तुम बहुत फील करो तो यू हैव दैट एयर अबाउट यू व्हेन यू गेट डाउन, यू जस्ट लुकिंग एट योर फोन, इधर उधर देखोगे नहीं. और थोड़ा ऐसा लोग उसमें चले जाते हैं वो जोन. हाँ वो वो तो रहता है. तो बॉम्ब किया तो भी थोड़ा ऐसा लगता है कि क्या हो रहा है सब. देन बिकम एग्जिस्टेंशियल. के बाद वो तो होता ही है, सबका अलग अलग रहता है. ओके. मैंने थोड़ा ऐसा टाइट स्पॉट में डाल दिया क्या आपको? नहीं तुम्हारा कैसा रहता है? मेरा ज्यादा भी मतलब एक्साइटेड नहीं रहता हूँ मैं, लेकिन स्टेज पे जाने से पहले वो रहता है ना 5 मिनट की, मतलब क्या हाँ, कहूँ क्या ना कहूँ, हाँ वो तो रहता ही है मतलब. and like every हाँ time on stage is like your first time. हाँ दैट वो होता है. इज राइट, दैट इज फर्स्ट एवरी और ऐसा लगता है ना कि इम्प्रूव होगा, ये तो अभी हाँ. स्टार्टिंग में हो रहा है, ये तो एक साल बाद मैं ऐसे जाऊंगा स्टेज पे. ऐसा कुछ वो नहीं होता है. ये अभी लॉकडाउन हुआ है ना, तो अभी हाँ, मुझे हो गया है करीब 1 साल होने को है, मैं आई हैव नॉट गॉटन ऑन स्टेज कंटिन्यू. ये झूम का वगैरह किया है मैंने, मतलब झूम माइंड किए, लेकिन दैट डिफरेंस इज अगेन गोइंग टू मेक मी लाइक फर्स्ट टाइम ऑन स्टेज, मतलब वैसा ही कुछ होने वाला है हाँ जब होता है. कभी होगा वो. मैं भी अभी गया था फर्स्ट टाइम ऑन स्टेज. हाँ सॉरी, फर्स्ट टाइम मुझे गया था नवंबर या अक्टूबर तो गया था. तो एकदम अलग ही लग रहा था, तो सपना अपना चल रहा है, कुछ अजीब ही लग रहा था. तो तेरे को चश्मा है ना, कभी ऐसा देखा है तेरा चश्मे का 2 रहेगा नंबर और कभी 5 नंबर का चश्मा पहन के देखा है कैसा लगता है? हाँ एकदम से क्लैरिटी. नहीं, ऐसा ऊपर नीचे दिखता हाँ है हाँ सब हाँ कुछ. हाँ 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 राइट तो ऐसा लग रहा था स्टेज के ऊपर से. बोला क्या हो रहा है ये सब, मतलब और करना पड़ेगा रेगुलरली तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा. लेकिन नहीं हो रहा है यार. लोग people are still not coming in those numbers as they used to come before the lockdown.
Yeah, that will happen like gradually. It will happen. होना चाहिए, आना चाहिए phase लोग। और ऐसे कि एक बार वो लोग आएंगे ना and then they don't get COVID, then they will come back for vacation. Yeah, yeah. ऐसा That experience पे भी वो रहता है, मतलब एक बार नहीं हो रहा है बोल के पता चलेगा तो they will come again. That is true. भाई प्रोडक्शन the thing about like having open mics वगैरह करना तो मतलब ठीक है, but I think one needs to start running rooms also. Production is very important That is true. because you have to create your own stage time. This is like one thing. उस दिन मैं ओपन mic पे था तो some people were asking कि क्या 5 minutes कब तक करते रहने का, 5 minutes के लिए +1 लेके आना पड़ता है, That is right. ट्रैवल करना पड़ता है। मैं बोला यार you guys have to start your own rooms. कैफे से बात करो, कैफे खोलो, मेरे को हफ्ते का 1 दिन दे दो। हाँ, ये जो आप ये Open mic इकोनॉमिक लगाने के का एस्पेक्ट का जो बोल रहे हो ना, तो ये बहुत से दैट इज अ वेरी डायर कंसर्न। जो अभी ओपन माइक्स हाँ। ऑर्गेनाइजर जो है ना, तो उनको भी ये थोड़ा सा हर बार ये स्पॉट्स का तो नहीं समझो, लेकिन ये जो क्या बोलते बैक एंड का जो सब मैनेज करना पड़ता है ऑर्गेनाइज, तो दैट इज वन टास्क। हाँ, वो तो है, बट वही है कि मतलब आप क्या समझा नहीं, मतलब you're talking from the producer's point of view या लाइक आई open एम micers? टॉकिंग अबाउट ओपन माइक ऑर्गेनाइजर्स पॉइंट ऑफ दैट वे। तो वो ओपन माइक ऑर्गेनाइजर्स तो मतलब हम लोग भी ओपन माइक्स हाँ करवाते ही थे, हाँ अभी थोड़ा ब्रेक लिया बट करवाते ही थे। तो we do purely number one priority is stage time. राइट। तो अगर मैं कोई ओपन में कोई ये कर रहा हूँ तो मैं मोस्टली होस्ट करूंगा या फिर लंबा स्पॉट करूंगा 10 से 15 मिनट का, क्योंकि मेरे को उतना लंबा स्पॉट कोई और प्रोड्यूसर बिना पुल के देगा नहीं, मतलब मेरे नाम का पुल नहीं है ना एज ऑफ नाउ, तो उतना लंबा स्पॉट कोई देगा नहीं, तो क्रिएट योर ओन स्टेज टाइम। राइट। So what you do, you just curate a show and then you ask 1-2 famous people to come on the poster. So that can be a start. And once you get an audience, so then the audience will keep calling in. को लगेगा कि ठीक है इधर show होता है हर हफ्ते, you will go check out. ऐसा। तो उसी बहाने मेरा भी स्टेज टाइम निकल जाता है, हाँ और बाकी ओपन मेकर्स का भी 5-5 मिनट निकल जाता है। राइट। ऐसा है, तो तुम समाज में स्टेज टाइम क्रिएट करते हो। दैट्स राइट। ऐसा है। आणि मराठीतच बोलतो मी, मराठी सिरियल्स पाहतो। अरे मराठी सिरियल तर लॉकडाऊन मध्ये तर मला तेच कंटेंटचा सोर्स होता। अभी's किचन राइट। ते आई डोंट रिमेम्बर द नेम। हाँ वो तो बढ़िया ही था, वो तो बहुत सही था। बढ़िया। अभी's किचन वो चमाट मारा, मजा आ गया यार। अरे दैट वाज द हाईलाइट ऑफ द लॉकडाउन। सब लोग सब स्ट्रेस्ड है, लोग का जॉब गया है, माइग्रेंट लेबर चल रहा है रोड पे, एक चमाट मारा बढ़िया। महाराष्ट्र स्टैंडिंग ओवेशन, लॉन्ग ओवरड्यू चीज है। ये मैं डाल दूंगा पॉडकास्ट में इफ यू परमिट। कोई स्टैंड अप स्पेशल देखा क्या आपने रिसेंटली? स्टैंड अप स्पेशल आई थिंक वीरदास का ही देखा है मैंने, वो जो उसने लॉकडाउन में किया था ना। अच्छा वो लॉकडाउन में ज़ूम हाँ वो एक देखा है, और नॉट स्टैंड अप ऐसे, लेकिन जो रोगन का मैं सुनते रहता हूँ पॉडकास्ट। हाँ यार वो बहुत डेप्थ में जाता है हर चीज के, बहुत बढ़िया है वो। हाँ लाइक द गाइस दे सिट फॉर 4 आवर्स, मैंने सुना है 4-5 घंटा बैठ के वो लोग फुल रिकॉर्ड करते हैं, डेप्थ में जाता है यार एक चीज का। अभी 1 महीना पहले जब मतलब यूएस में पहले ओपन हुआ था अपने यहाँ से, तो उसने कर दिया था चालू रिकॉर्डिंग, तो लाइक 1 मंथ एक अलग स्टूडियो बनाया ना उसने। हाँ तो वहाँ पे ही इनवाइटेड डेव शैपेल एंड देयर वाज वन मोर सीनियर कॉमिक, उनका तो मैं बताता हूँ उसका नाम है, वो भी ब्लैक कॉमिक है। हाँ दोनों। हाँ तो वो 3.5 घंटे का पॉडकास्ट है वो पूरा मिला के, लाइव उसका वीडियो शूटिंग रखी है। थोड़ा देखा, वो स्निपेट्स डालता है ना, वो भी सही रहता है। हाँ वो भी बढ़िया रहता है उसका और नवल रविकांत का पॉडकास्ट है ना, वन ऑफ द मोस्ट इंसाइटफुल पॉडकास्ट अकॉर्डिंग टू मी। नवल। हाँ नवल रविकांत
नवल रविकांत को मैंने ऐसा रिसेंटली सुना, सो दैट माय माइंड, मतलब अरे डूड क्या बढ़िया आदमी है। ऐसा कुछ हवे में बात नहीं करता है वो, लाइक जो तेरे साथ हो रहा है ना तेरे टाइम में हाँ उसी के बारे में बात करेगा, बट वो इनसाइड इतना माइंड ब्लोइंग रहेगा ना कि तू सोच ही नहीं सकते। मतलब ऐसा इंस्टाग्राम पे जो मोटिवेशनल पेजेस रहते हैं ना, दैट इज हाँ ऑन वन साइड एंड व्हाट ही टॉक्स इज ऑन द अदर, ऐसा है। प्रैक्टिकल बहुत बात सही है करता है, ना। मतलब ऐसा हाँ रियल हाँ लाइफ से। मतलब फ्यूचर वगैरह का जो प्रेडिक्शन रहता है, हाँ एक एक चीज वो तो क्यों अग्री करना चाहिए वो भी तेरे को समझता हाँ, है, इतना क्लैरिटी में बात करता है। लाइक अभी 4-5 साल पहले बिटकॉइन को लोग इतना सीरियसली नहीं लेते थे, मतलब रिस्कियर वगैरह बताते। ही टॉक्स अबाउट लाइक बिटकॉइन फॉर होल पॉडकास्ट, मतलब हाँ हाँ बहुत सही है। बंदा बहुत सही है। उसके ओरिजिनल पॉड, मतलब उसके खुद के चैनल पे भी है ना पॉडकास्ट, वो भी सुन रहा हूँ मैं। तो मैं पूरा स्क्रैप है कर क्या? करके सुन रहा हूँ। हाँ, उसका भी एक खुद का ऐसा वो एनिमेटेड वाला फोटो है हाँ मगर। हाँ हाँ करेक्ट। हाँ, तो ये वो इंस्टाग्राम ट्विटर पे पे भी है वो उसका। स्निपेट डालता है, उस पे भी हाँ हाँ स्पॉटिफाई पे भी है उसके, दोनों तरफ। ओ नाइस, मैं सुनता हूँ, सही है। बट बढ़िया। सैंडर सोशल्स में और कौन सा देखा रिसेंटली? रिसेंटली एंड्रयू शूल्स एक देखा था मैंने, लेकिन वो भी लॉकडाउन वाला ही है, मतलब हाँ इंटरव्यूज का देखा नहीं है, वो स्टैंड अप नहीं लगता है लेकिन कुछ और है, मतलब मोनोलॉग हाँ, जैसा है। वो ट्रेवर नोआ करता है ना डेली शो, वैसा है वो। हाँ वैसा है साइड डेली। में ऐसा एडिट्स वगैरह लगा के तो सही है वो भी। आपने मतलब ऐसा टीयर 2 सिटीज में वगैरह परफॉर्म किया है क्या कहीं? हाँ हाँ वो मेरा मेरा तो एम है वो टियर 2 टियर 3 में घुसना है, वो क्योंकि इंडिया असली उधर ही है ना। हाँ अपन मेट्रो सिटीज में परफॉर्म करके बोलते हैं कि वो मैं स्टैंड अप कॉमेडियन नहीं डूड, टू सेकंड टियर थर्ड टियर में ही एक्चुअली इंडिया है। हाँ तो जैसा हम लोग जालना किया था, औरंगाबाद कैन बी 2 टियर राइट, हाँ औरंगाबाद 2 टियर है। हाँ, तो जालना मतलब औरंगाबाद किया था, है, लेकिन इट इज लाइक डेवलपिंग मच बोल सकते हैं डेवलप्ड। ना। हाँ, प्रीटी देख मच मुंबई डेवलप्ड इन पुणे, हर रीजन। हाँ, मुंबई पुणे से तो डेवलपिंग है। जितना नहीं है, हाँ, ठीक है विल बी ऑनेस्ट, राइट राइट मुंबई राइट। पुणे जितना नहीं है, हाँ, औरंगाबाद इज ऑब्वियसली डेवलप। राइट। तो वहाँ पे इन टर्म्स ऑफ, मैं तो अभी प्योरली इन टर्म्स ऑफ कॉमेडी ऑडियंस बोल रहा हम्म। हूँ, ठीक है। अभी वो इंफ्रास्ट्रक्चर वो सब अलग अलग, वो अपने को हाँ मेरे को वो इतना आइडिया हाँ नहीं। वो इन टर्म्स ऑफ पता। कॉमेडी ऑडियंस जो मेरे को मालूम है मैं बोलता हूँ, हाँ, मुंबई पुणे में जो ऑडियंस है वो औरंगाबाद जालना में उस टाइप का ऑडियंस नहीं, राइट ऑडियंस क्वांटिटी में भी कम है और उनका एक्सपोजर टू स्टैंड अप भी कम। तो राइट। वहां पे जाके जब आप स्टैंड अप करते हो ना, यू हैव टू लाइक थिंक फ्रॉम द वेरी बेसिक, यू हैव टू वो थोड़ा सा जोक्स है ना वो रहना देखना पड़ता पड़ता है। है। हाँ, हाँ नहीं वो नहीं मतलब लाइक यू कांट जज देम कि ये राइट पता राइट नहीं क्या क्या बोल राइट। रहा हूँ। हाँ वो एज अ कॉमिक मेरा काम नहीं हाँ है, कॉमेडियंस करते हो सब। हाँ आई हैव टू बी विद देम, पैसा उसने भरा है ना, ऑडियंस ने हाँ पैसा भरा, तो आई हैव टू अंडरस्टैंड देम एंड देन आई हैव टू हाँ, जोक अकॉर्डिंगली। तो वैसा है, तो राइट दैट राइट। इज अ गुड चैलेंज और वो आना चाहिए। उसे एक हाँ, स्किल डेवलप करने मिलता है 2 टियर 3 टियर में जाके। राइट और राइट। मतलब उनका प्रॉब्लम्स भी अलग रहता है, अपना प्रॉब्लम्स अलग रहता है, वो सब वो तो देखने है, मिलता है। वो तो है। और अपना प्रिविलेज क्या है मुंबई में रहने का वो समझ में आता है। दैट इज ट्रू। तर त्याची जाणीव होते आपल्याला ते बरोबर प्रिविलेज। बरोबर। तो अभी मैं जबलपुर भी जाके आया, अभी अच्छा, 19 दिसंबर को शो था, ओके। तो दैट वाज आल्सो अ वेरी नाइस शो। अगेन 2 टियर सिटी जबलपुर, हाँ तो इट वाज अ बट शो वाज गुड, ऑडियंस भी अच्छा अच्छा आता है। और मेरे को वही है पहले से कि मैं आई वांट माय मटेरियल टू बी रिलेटेबल, नॉट रिलेटेबल नोर से बट एटलीस्ट अंडरस्टैंडेबल एवरीवेयर। हाँ मैं उनको ये नहीं दिखाना चाहता कि देखो मैं इतना इंटेलिजेंट कॉमिक हूँ, तो नहीं समझेगा मैं क्या बोल रहा हूँ कि हाँ तुम 2 टियर से हो, ऐसा हाँ। ये सब मेरे को नहीं करने का dude। मेरे को सब कुछ समझ में आना नहीं, चाहिए सेटिंग एक्चुअली किसकी होनी वही चाहिए। वही एकदम सही अप्रोच है, कंसिडरिंग यूनिवर्सलिटी जो रहता है ना, वो आपका बढ़िया अप्रोच है वही। वैसे इवन वीरदास अभी फॉर द लॉकडाउन उसने कुछ तो लव टूर करके अनाउंस किया था, तो वेर ही वाज हाँ, डूइंग 2 एंड 3 टियर सिटीज, राइट लाइक राइट। वापी वलसाड़ में भी उसने शोज डाले थे। अच्छा, तो वापी वलसाड इज वहाँ एंड पे गुजरात, मतलब गुजरात से। हाँ, हाँ, तो वहाँ पे मतलब वही है ना कि जहाँ पे शोज नहीं होते वहाँ पे करना चाहिए, तब जाके स्टैंड अप मेन स्ट्रीम में आएगा एज एन आर्ट फॉर्म। हाँ,
तो थोड़ा वो ऐसा जरूरी है। डिसेंट्रलाइजेशन जैसा कुछ हो जाएगा उसका, वो सही है। हाँ, हाँ, एंड लाइक इट शुड नॉट बी लाइक ऐसा, इफ समवन सिटिंग इन कोल्हापुर, वो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि स्टैंड अप सिर्फ मुंबई पुणे में होता है, तो अगर मैं कभी स्टैंड अप देख पाया तो शायद उधर ही जाना पड़ेगा मेरे को, ऐसा नहीं है। स्टैंड अप हर छोटे शहर में होना चाहिए, और तब जाके एक्चुअली वहाँ के लोगों को मतलब अलग अलग पर्सपेक्टिव भी समझेगा, और हमको भी समझेगा एज अ कम्युनिटी कि वो लोग क्या सोचते हैं इन चीजों के बारे में, और वो कैसे समझेगा, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट दे लाफ एट, राइट राइट। डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ जोक्स दे लाफ एट एंड हाउ दे लाफ एट। आपने तो वो सॉरी सॉरी आपने लाइव शोज अटेंड किए मतलब एज एन ऑडियंस, तो मतलब हाँ, मैं कैसा पहले किस करता तरह था, से लगा? कॉलेज में था। हाँ हाँ, मैं पहले करता था कॉलेज के टाइम पे। हाँ आई यूज्ड टू सेव अ लॉट ऑफ मनी, ओके पॉकेट मनी, आई यूज्ड टू सेव एंड देन आई यूज्ड टू गो मच। मेरे को वो टाइम पे बिस्वा कल्याणरथ बहुत, बिग फैन ऑफ बिस्वा कल्याणरथ, लाइक द ओके फर्स्ट स्टैंड अप वीडियो दैट आई वॉच्ड वाज ऑफ बिस्वा कल्याणरथ, एक्सट्रोवर्ट्स एंड chaos। हाँ यूट्यूब पे। तो मैं पागल हो गया देख के, मैं बोला ये आदमी इतना बिंदास तरीके से खुद हाँ को उसका वो मतलब फॉर्की बात वे कर है रहा है। थोड़ा। हाँ एंड लाइक मैं इंट्रोवर्ट ही, अभी तो मैं कॉमेडी का बात चल रहा है इसलिए मैं इतना बात कर रहा हूँ, तो मैं नहीं करता हूँ बात, अच्छा ठीक है। तो मेरे को बहुत ज्यादा रिलेट हो गया कि एक्सट्रोवर्ट्स कैसा केओस क्रिएट करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। हाँ तो मैं विश्वा का ऑलमोस्ट महीने में 2 शो देखता था, जिधर भी अगर कोई लाइन अप ओपन माइक में 10 मिनट कर रहा है, मैं वो देखने चले जाता था ओपन माइक। अरे बढ़िया। तो वो मैं बहुत देखता था स्टार्टिंग में, तो वो ही देख देख के फिर मैं बोला कि अपन भी थोड़ा ट्राई करेंगे। तो ऐसा फर्स्ट मोमेंट रहता है ना कि मुझे जाके ओपन माइक ट्राई करना है, तो वो कब था मतलब? एक्चुअली मैं फेसबुक पे ना ऐसे जोक्स डालता था, टेक्स्ट जोक्स हाँ हाँ फेसबुक पे डालता था, तो 5-6 महीने ऐसे डालता था, तो हंसते थे लोग कमेंट्स में, और लाइक हमारा सब आता था थोड़ा। हम्म, तो एक दिन ऐसा हुआ कि कॉलेज अपना ऑफिस में ना फ्रेशर्स पार्टी थी, हम लोग का एक साथ बैच का रिक्रूटमेंट हुआ था, तो फ्रेशर्स पार्टी था, तो दे नीडेड आर्टिस्ट्स एंड नो वन वाज रेडी फ्रॉम अच्छा आवर बैच। तो मैं बोला मैं ट्राई करता हूँ फिर स्टैंड अप, देखते क्या होता है। फिर मैंने वहां पे ट्राई किया और मैंने पहले ही माइक में 12 मिनट ट्रैक कर दी, एंड अरे दैट इन बढ़िया फ्रंट ऑफ लाइक 1 बढ़िया। से 10 लोग। हम्म। तो वही मेरा फर्स्ट टाइम था, तो इट ठीक वाज कर नॉट दिया लाइक अ प्रॉपर ओपन माइक, मेरा फर्स्ट ओपन माइक ऐसा नहीं था, मेरा फर्स्ट शो ही था सीधा, मोमेंट। 12 हाँ मिनट कर दिया। बढ़िया। और वो टाइम में मेरे को पता ही नहीं था कि हाँ कैसा दिस एग्जैक्ट वाज करना लाइक होता इन है। मतलब कौन से विच ईयर इट वाज? ये 2017 था आई थिंक, अच्छा 2016 का एंड या तो 2017 था। लेकिन ओके। उसके बाद फिर ओपन माइक प्रॉपर करने में और 2-3 महीने चले गए, फर्स्ट ओपन माइक करने में। ये तो ऐसा वन ऑफ शो था, और उसमें लोगों से मजा आ गया, लोगों को हंसे वसे सब। मैं बोला सही है यार, ये ट्राई करना चाहिए बढ़िया फिर। और बढ़िया। देन आई स्टार्टेड अप्लाइंग फॉर स्पॉट्स, किधर ओके मिले, वो टाइम पे कम होता था ओपन में, कितना होता नहीं था। तो 1 महीने स्पॉट अप्लाई किया, 1-1.5 महीने बाद मेरे को स्पॉट मिला। ओके फिर किया बढ़िया। सब, फिर स्टार्ट किया। एक्चुअली ये ऐसा था। क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में पूछना चाहिए था लेकिन गड़बड़ हाँ हो ठीक है ना, डाल देगा एडिटिंग में निकाल दे। थैंक यू, थैंक्स अगेन मैन, थैंक यू। और थैंक्स फॉर आपका इंस्टा आईडी तो मैं डाल दूंगा इसमें, वो एडिट में। और आपके कुछ शो के लिंक वगैरह होंगे तो मुझे भेज देना आप, तो मैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। थैंक यू मैन, रियली थैंक यू फॉर योर टाइम। अभी आपने बोला कि मुंबई में मतलब इट इज अ फास्ट पेस सिटी, तब भी आपने टाइम दिया, मतलब मैं ऐसा थोड़ा क्या सा अभी क्या क्लीशेड बोल रहा हूँ मैं थोड़ा सा, लेकिन थैंक यू। नहीं यार, ठीक है, थैंक्स फॉर मेरे को तो कॉमेडी का सब करने को मजा आता है, बाकी चीजें कुछ रहता भी नहीं होगी। नहीं, तो मोस्ट जिस चीज इम्पोर्टेंटली का मुझे पता नहीं था कि आप भी कलेक्टिव चलाते हो, सो आई एम लाइक इंटरव्यूइंग अ फाउंडर हियर, तो बहुत बढ़िया लगा पता क्योंकि हूँ अपने नॉन कॉमिक दोस्तों, नॉन कॉमिक्स के साथ यू कांट टॉक सो मच कॉमेडी, हाँ बट इन माय हेड इट इज ऑलवेज अबाउट कॉमेडी। ओके Always I will keep thinking about some bits or something, कि अरे इसका जो वैसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। नॉन कॉमिक्स won't understand, people like you, मेरे को अच्छा लगा कि तूने बोला है, बात कर सकता हूँ इसके बारे में।